नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज दर्शकों, कुंभ में जब इसी तरह की छटा होगी, जब महाकुंभ के लिए साधु संत स्नान करने के लिए जाएंगे, शामिल होने के लिए जाएंगे, तो टारगेट पर क्या होगा? महाकुंभ होगा दर्शकों, जैसा कलश होता है कुंभ। लेकिन कौन है जो महाकुंभ पर नजरें गड़ा रहा है? सनातन का अपमान करने वाले एक तरफ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ खड़े हुए हैं देश विरोधी। और इतने से भी बात नहीं बनी तो महाकुंभ में नकली नोट खपाने की भी तैयारी है दर्शकों। यही है दर्शकों आज की तस्वीर जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इससे 140 करोड़ देशवासियों का संपर्क है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों? क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। और यह षड्यंत्र आज का नहीं है दर्शकों, इस षड्यंत्र के पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। यह आप देखिए, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। एक तरफ नजर गड़ाई जा रही है कि कुछ गड़बड़ कर दिए जाए, और षड्यंत्र की भी तैयारी है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि कौन है वो लोग जो षड्यंत्र करना चाहते हैं, कौन है जो सनातन का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज उनकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं दर्शकों, क्योंकि हर चीज से तर आज आपको सनातन के खिलाफ रची जा रही साजिश का खुलासा देखना चाहिए जो हम करेंगे। सबसे बड़ी साजिश का मतलब सबसे बड़ी साजिश है यहां दर्शकों। यह षड्यंत्र रचा जा रहा है 12 साल में होने वाले महाकुंभ के खिलाफ। और इससे आप लोग जुड़ते हैं, बता रहा हूं मैं, क्योंकि महाकुंभ जिसका हर सनातनी 12 सालों तक इंतजार करता है, वो महाकुंभ जिससे देश ही नहीं दुनिया के हर कोने में बसे हिंदू की आस्था जुड़ी हुई है, वो महाकुंभ जिसका साधु संत महंत मठाधीश बेसब्री से इंतजार करते हैं। और उस कुंभ के आयोजन की तारीख बेहद नजदीक है, 29 जनवरी 2025 कुंभ का आगाज हो जाएगा। यानी आज से 4 महीने बाद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ की एक अलग छटा होगी। लेकिन इस कुंभ में नफरती नजरें गड़ गई हैं दर्शकों। फिर वो नजरें चाहे माफिया की हो, या फिर आतंकवादियों की, या फिर किसी देश विरोधी की। सबसे पहले बात, माफिया मुख्तार अंसारी का भाईजान अफजाल अंसारी महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दे रहा है दर्शकों, सुना होगा। सनातन का अपमान कर रहा है, सनातनियों की भक्ति, उनकी शक्ति पर सवाल उठा रहा है। पहले आपको सुनवाता हूं। क्या पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। और आज दर्शकों, महाकुंभ पर किस किस की नजर है? देश विरोधी एक तरफ है, पत्थरबाज गैंग भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ है, जो महाकुंभ का बड़े स्तर पर आयोजन करने में जुटे हैं। खुद सभी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, महाकुंभ को लेकर आदेश दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए जरा कौन है वो ताकतें हैं देश विरोधी, जो महाकुंभ के आयोजन से पहले बड़ी अड़चन पैदा करने में जुटे हुए हैं। ये ताकतें महाकुंभ को होने नहीं देना चाहती दर्शकों, लेकिन ये देश विरोधी भूल गए हैं कि देश और सनातन का अपमान योगी आदित्यनाथ के रहते बर्दाश्त नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ, और ना कभी किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वालों को साफ शब्दों में कह दिया है कि अपनी हरकत सुधार लो, नहीं तो कफन भी नसीब नहीं होगा दर्शकों। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाता हूं। ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है, और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए
उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। नसीब नहीं होगा दर्शकों। जो साजिश कर रहे हैं, कुंभ को टारगेट पर ले रहे हैं, फिर वो चाहे सनातन का अपमान करने वाले हो, देश विरोधी या नकली नोट खपाने वाले। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। टारगेट क्यों? महाकुंभ, योगी मॉडल, सनातन। समाजवादी पार्टी के बड़बोले अफजाल अंसारी इन दिनों कुछ ज्यादा ही दूरदर्शी हो गए। वो उनके बयानों से झलक भी रहा है। वो अपने बयानों से महाकुंभ, योगी मॉडल और सनातन पर अटैक कर रहे हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब? प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊं, ये तो बहुत बड़ा पद है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। उतना एमएलए लोग मिल के बटूर के उनके मान ले हुआ तो हो गया। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी जो रंगदारी वसूली और कई हत्याओं के आरोप में शामिल था और जेल की सलाखों के पीछे सजा काटते हुए मिट्टी में मिल गया, उसे समाजवादी पार्टी में कितनी शय मिलती थी ये किसी से छिपा नहीं है। और अब अफजाल अंसारी भी मुख्तार की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी ही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा का अच्छा प्रदर्शन हुआ। 37 सीट जीतकर अखिलेश ने खुद को साबित कर दिया। यही वजह है कि सपा सांसद अफजाल अंसारी एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं। लेकिन सांसद जी जिस तरह महाकुंभ में गांजे की वकालत कर रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी से लेकर साधु संत तक नाराज हैं और माफी मांगने की बात कह रहे हैं। अफजाल अंसारी जैसे लोग मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे कुंभ और मेरे साधु सन्यासियों के खिलाफ अनलगर तरीके की टिप्पणी करना बंद करें। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को वैध घोषित कर दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह संपूर्ण संत समाज और सनातन धर्म के अपमान करने जैसा है। सांसद अफजल अंसारी जी का ये जो बयान आया है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अफजल अंसारी महोदय से मैं यही सुझाव दूंगा कि सनातन धर्म के संतों पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी न करें। कुंभ में गांजा वाला ज्ञान देने के पीछे अफजाल का कोई मकसद है, वो एकदम से एक्टिव हो गए, वो भी उस वक्त जब अगले साल महाकुंभ होने वाला है, जिसमें चंद महीने ही बचे हैं। अब दर्शकों यहां सोचने वाली बात यह है कि जो अफजाल अंसारी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में यूपी में आई सीटों का क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे, जितनी भी सीटें बीजेपी यूपी में जीती उसके पीछे योगी की छवि बता रहे थे, वो एकदम से योगी और योगी मॉडल पर सवाल कैसे उठाने लगे। और अंसारी की डिक्शनरी में अचानक से गांजे वाला ज्ञान कहां से आ गया, उसके पीछे अंसारी का गेम प्लान लगता है दर्शकों। वो गेम प्लान भी आज पूरा डिकोड कर दूंगा, उसका एक्सरे करके बताऊंगा। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान। योगी आदित्यनाथ थे तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उसे लेकर बड़ा बयान दिया। सुनिए जरा। 2025 मकर संक्रांति से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 का भी मैं आप सबके सामने स्मरण दिला रहा हूं। दुनिया भर के हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सुन लिया दर्शकों आपने, देश में 140 करोड़ भारतीय रहते हैं और सीएम योगी कह रहे हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि धार्मिक कार्यक्रम में लोग गांजा पीने जाते हैं, साधु संतों से लेकर आम लोग भगवान का प्रसाद बताकर इसका सेवन करते हैं और इसलिए भारत में गांजे को वैध करने की मांग हो रही है। सोचिए दर्शकों। लेकिन पहले सुनवाता हूं क्या कह रहे हैं अफजाल अंसारी, क्योंकि इसके पीछे उनका गेम प्लान है। पहले ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ये गांजा को हम कहते हैं
कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं। अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। अब आपको बताता हूं कि ये गांजा शब्द अचानक सियासत की वजह कैसे बन गया है। तो उसके पीछे है दर्शकों कंगाल पाकिस्तान, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जिसने अपनी कंगाली को दूर करने के लिए गांजे की खेती का सहारा लिया है। अब इसमें दर्शकों पाकिस्तान का कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है, पाकिस्तान की तैयारी क्या है, आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं, क्योंकि ऐसे ही कोई शब्द नहीं आ गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जरा आपको दिखा देता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक तंग बदहाली में है, दूसरी तरफ भारत में क्या मांग हो रही है कि गांजे को वैध कर दिया जाए। लेकिन इधर पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो गांजे का सहारा ले रहा है। सोचिए, गांजा इस्तेमाल करने की, वैध करने की तैयारी में है पाकिस्तान। सोच लीजिए, शाहबाज सरकार कैनबिस की खेती करेगी। कैनबिस क्या होता है समझ लीजिए, पौधा होता है जिससे गांजा और चरस बनाया जाता है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, पाक में मुख्तार अंसारी के गुर्गे सिकंदर के रिश्तेदार रहते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई कौन है? अफजाल। और अफजाल का चुनाव प्रचार का काम संभालता था गुर्गा सिकंदर। एकदम से अफजाल अंसारी ने अब जिक्र कर दिया है गांजे का। सोचिए दर्शकों, ये क्यों जिक्र कर दिया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इधर पाकिस्तान कह रहा है कि हम लीगल कर देंगे, इधर भारत में भी मांग उठने लगी। ये कोई पहली दफा नहीं है दर्शकों जब महाकुंभ को टारगेट पर लिया जा रहा है। आपको याद होगा प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर कितनी बार टारगेट पर लिया गया है। कुंभ के आयोजन में खलल डालने के लिए बड़े पैमाने पर देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। टारगेट पर है कुंभ, साजिशकर्ताओं के निशाने पर है कुंभ। पहला सनातन का अपमान करना उनका मकसद है, दूसरा देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने का नापाक प्लान है दर्शकों, और इसका भांडा पहले ही फूट चुका है। आपको याद होगा कुशीनगर में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, हमने आपको दिखाया था, जिसका मकसद था इन नोटों को महाकुंभ में खपाने का। प्रयागराज के मदरसे में भी ऐसा ही हुआ था, देश की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने का दर्शकों। लेकिन सोचिए दर्शकों, प्रयागराज में नकली नोट बनाए जाते हैं, कुशीनगर में नकली नोट बनाए जाते हैं और महाकुंभ इनके निशाने पर रहता है। इसी से जुड़ी हुई यह रिपोर्ट देखिए। कुशीनगर में नकली नोट फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद एक्शन तेज हुआ। मामले में एटीएस यानी आतंक विरोधी दस्ते ने जानकारी जुटाई। इतना ही नहीं, अब इस मामले में एनआईए की एंट्री भी होती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए नकली नोट बनाने और उसकी तस्करी करने वालों की जांच करेगी और हो सकता है कि जल्द ही एनआईए कुशीनगर जाए। कुशीनगर में जिस तरह जाली नोट बनाने का पर्दाफाश हुआ, उसमें पकड़े गए गिरोह के सरगना औरंगजेब का कनेक्शन नेपाल से मिला, क्योंकि वो अक्सर नेपाल जाता था। औरंगजेब का मुख्तार अंसारी और कांग्रेस से भी कनेक्शन मिला है और दावा किया जा रहा है कि नकली नोटों को महाकुंभ में खपाने की तैयारी चल रही थी। देश विरोधियों के निशाने पर भी महाकुंभ है, लेकिन शायद ये सारे विरोधी भूल चुके हैं कि महाकुंभ योगी के यूपी में होने वाला है और महाकुंभ के रक्षक बनकर योगी हर विरोधी को परास्त कर देंगे। वो साजिश तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन एक और साजिश की जा रही है दर्शकों। मुसलमानों को दिल्ली कूच के लिए उकसाया जा रहा है। उकसाने वाले दो भाईजान आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये क्यों दिल्ली बुलाना चाहते हैं, इनके मंसूबे क्या हैं, आज इसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हम लेकर आए हैं दर्शकों। और बड़े ही शातिर तरीके से मुस्लिम भाइयों को बरगलाया जा रहा है।
एक एक तस्वीर आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि नफरती भाईजान देश का माहौल खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मजहब के नाम पर नफरती जहर फैलाने वाले भाईजान देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं क्या? सोचिए दर्शकों, हर रोज जब आंख खुलती है तो मुसलमान भाइयों को नफरती एजेंडे में बरगलाने के लिए कोई नया पैंतरा फेंक देते हैं। ये रोजाना मुसलमानों के लिए भड़काऊ बयान उनको भड़काते हैं, और इन एजेंडे और भड़काऊ बयानों में सिर्फ और सिर्फ कोई मकसद छिपा है, तो वो है हिंदुओं के अस्तित्व को खत्म करने का षड्यंत्र। हिंदुओं के खिलाफ देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे उनका जीना यहां मुश्किल हो जाए, ऐसा लगता है। हिंदू हिंदुस्तान में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे, क्या ऐसी साजिश की जा रही है वो देश छोड़कर कहीं चले जाएं? क्योंकि दर्शकों, बातें ही कुछ ऐसी हैं आज। दोनों तस्वीर आप देख लीजिए। मुसलमानों के एजेंडे, ये मौलाना जो अपने आप को मुसलमान बताते हैं उनके एजेंडे। दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर तौकीर रजा की, जिन्होंने फिर एक विवादित बयान दे दिया, और दूसरी तस्वीर दिल्ली से, जहां मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब नहीं उठे तो कब उठोगे। ये दोनों तस्वीरें आपने देख ली हैं दर्शकों, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है अब वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन बात है दर्शकों। क्या कॉमन बात है? तस्वीर जरूर दो हैं, लेकिन मकसद इनका एक है, वो ये कि दोनों ही जगह पर मुसलमानों को इकट्ठा होने की अपील की जा रही है। क्या ये दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? देश का माहौल बिगाड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है दर्शकों, ऐसा लगता है। मुसलमानों से दिल्ली कूच करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है देश में, लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बनकर तौकीर रजा खुद को दिखाते हैं। और क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर 1% मुसलमान दिल्ली पहुंच गया तो प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये कह रहे हैं, सोचिए आप और सुनिए जरा कैसे कह रहे हैं। पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता, हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है कह रहा? देख लिया दर्शकों आपने किस तरह की बात की जा रही है, लेकिन मुसलमानों को बरगलाने वाले ये लोग यहां तक सीमित नहीं है। इनका बहुत बड़ा एजेंडा है, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। मुंबई में भारी बारिश के बीच ओवैसी भाईजान मोदी विरोधी टेप बजा रहे हैं। पीएम मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताने में लगे हुए हैं। वक्फ बिल हो या कोई दूसरा मुद्दा, मुस्लिम मोहल्लों में लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है। ओवैसी तो ओवैसी, मोदी विरोधियों की लिस्ट काफी लंबी है। खुद मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहरीली तकरीर दी है। मुसलमानों को दिल्ली में धरना देने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता, हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। तौकीर रजा के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत भरी हुई है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तौकीर रजा अपने मंच से लिंचिंग के लिए उकसा रहे हैं। 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए। मौलाना साहब की ये नफरत पीएम मोदी और हिंदुओं के लिए रह रहकर सामने आ रही है।
कुछ दिन पहले ही मौलाना साहिब सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान कर चुके थे। छाती ठोक कर ऐलान किया था कि 31 जुलाई को 23 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराएंगे, लेकिन ऐसे भड़काऊ मौलाना को जवाब दिया जा रहा है। तौकीर रजा खां बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा देश में अशांति फैलाने के लिए लगातार भड़काऊ भाषण दे रहा है, दंगा फसाद कराने की बड़ी साजिश कर रहा है। बावजूद जो है पता नहीं क्यों सरकार और प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आशा करता हूं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाईजान की नफरती तकरीरों का एक ही एजेंडा, वो है हिंदुओं को खत्म करना, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक तरफ भड़काऊ मौलाना अपने भड़काऊ तकरीरों से पीएम मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ मोबाइल से भड़काने की प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग दिल्ली की शाही ईदगाह पर आए फैसले को लेकर मोबाइल टू मोबाइल ये संदेश वायरल हो रहा है, दर्शकों, सर्कुलेट किया जा रहा है, भड़काने की कोशिश हो रही है और पुलिस की नजर है। अगर कोई मुस्लिम भाई सुन रहा है तो ध्यान दें, क्योंकि अब मैं आपको वो मैसेज दिखाने वाला हूं जो वायरल हो रहा है दर्शकों। लेकिन आप सावधान रहिएगा, आपके पास आए तो शेयर ना करें। मुसलमानों, अब भी नहीं उठे तो कब उठोगे? अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे? कब तक चुप बैठे रहोगे? ईदगाह के लिए प्रोटेस्ट करो। अब भी नहीं जागे तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी नमाज के लिए और ईद के लिए। शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को? ये मैसेज वायरल हो रहा है दर्शकों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप इन मैसेजेस से दूर रहें, क्योंकि पुलिस एक्शन ले सकती है। इस तरह के मैसेज ना फॉरवर्ड किए जाएं, ये वायरल मैसेज है। लेकिन ईदगाह को लेकर जो तस्वीर है दर्शकों, उसके एक्सरे रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। ईदगाह का मसला क्या है ये जान लीजिए। दिल्ली में शाही ईदगाह के पास डीडीए की जमीन है। डीडीए ने जमीन पर महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का फैसला किया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। अब ईदगाह प्रबंधन कमेटी इसका विरोध कर रही है और हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने डीडीए के पक्ष में फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए ने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही अफवाह फैला दी गई। मोबाइल पर अफवाह जो हमने आपको दिखाई, मैसेज सर्कुलेट किए गए। अफवाह के बाद सड़कों की भीड़ जिस तरह दिखाई दे रही है, देख लीजिए, इकट्ठा हो गए सभी लोग। तनाव को बढ़ता देख सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। डीडीए ने मूर्ति लगाने का काम बीच में रोक दिया है और इस पूरी तस्वीर पर पुलिस की नजर बनी हुई है। और दर्शकों, अब एक और महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ भड़काया जा रहा है, दूसरी तरफ दुर्गा पूजा से भी दिक्कत होने वाली है। लेकिन ये कैसे दिक्कत होगी, आइए जरा मैं आपको दिखा देता हूं। एक ऐसा आदेश आ गया है दर्शकों जो कह रहा है कि दुर्गा पूजा नहीं होगी। यह आदेश कहां से आया है, इस आदेश के पीछे वजह क्या है, एक एक चीज आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सोचिए, भारत में रहकर इस तरह का आदेश कौन दे रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल यही है, किसे दिक्कत है? हिंदुओं के खिलाफ चल रही एक और साजिश। ये साजिश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रची जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के अपमान के बाद अब भोपाल में कुछ ऐसी ही कोशिश हुई। वहां नवरात्रि मनाने के लिए पैसे देने का फरमान आ गया। यह फरमान भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के लिए जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक नवरात्रि का त्योहार मनाने नहीं दिया जाएगा। अब दुर्गा पूजा से दिक्कत है दर्शकों, सोच लीजिए। यानी भोपाल में बांग्लादेश वाली साजिश की जा रही है, समझिए इसे, क्योंकि बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और अब यहां पर भी साजिश की जा रही है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का छात्रों को एक फरमान सामने आ गया है। 2 से 6 अक्टूबर तक हॉस्टल फीस जमा करनी होगी। उक्त तारीख के बाद प्रवेश आवेदन अमान्य हो जाएंगे और अगर फीस जमा नहीं करेंगे तो एडमिशन भी अवैध होगा। इतना ही नहीं, फीस जमा नहीं करने पर दुर्गा उत्सव की परमिशन नहीं देंगे।
अब बताइए फीस में दुर्गा उत्सव कहां से आ गया? फीस नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं, हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, इस पर छात्र क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हॉस्टल की फी नहीं सबमिट करने देंगे तो रहने नहीं देंगे, पर वो रजिस्ट्रेशन ओपन ही नहीं कर रहे हैं हॉस्टल का, जिससे अलॉट हो सके। दुर्गा उत्सव का लिखा है कि दुर्गा उत्सव की अनुमति नहीं दी जाएगी, पर ये ऐसा होता है कि हर वर्ष होता है, फिर पता नहीं इस वर्ष क्या हो गया है। जब अगर आप समय ही नहीं दे रहे हो रजिस्ट्रेशन करने का, डेट एक्सटेंड कर रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि 2 तारीख से 6 तारीख तक के बीच में आप फीस भर दो और आप नहीं भरोगे तो आप हॉस्टल में नहीं रह पाओगे, ये कौन सी बात हुई यूनिवर्सिटी की? उन्होंने टाइम तो दे दिया लेकिन लिंक ओपन नहीं करी सर, और लिंक ओपन नहीं होगी तो फीस क्यों नहीं भरेंगे सर आप? तो सोचिए दर्शकों, एक तरफ गणेश पंडाल पर पत्थर फेंके गए, उनका इलाज बराबर किया गया, जगह कोई भी हो, मध्य प्रदेश का रतलाम, गुजरात का कच्छ, सूरत या लखनऊ, हर जगह पर एक्शन लिया गया, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से दुर्गा पूजा पर ऐतराज जताना, वो भी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कई सारे सवाल खड़े करता है। अब इस मामले को लेकर भी दर्शकों जांच की जा रही है, देखना होगा जांच में क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।